जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 18 की रहस्यमयी एवं प्रेरणादायक कथा। हे राजन, राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबली अभिमन्यु सुभद्र ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। प्रत्येक शंख की ध्वनि पूरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। रहस्यमय कथा। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अब केवल राजा और महारथी नहीं बल्कि नई पीढ़ी के लिए वीर योद्धाओं भी धर्म की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। सबसे पहले राजा द्रुपद ने अपना दिव्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि में वर्षों का अनुभव, न्याय और धर्म की रक्षा का संकल्प था। फिर द्रौपदी के पांचों पुत्र पतिविंध्य, श्रुत सोम, श्रुत कृति, शतानिक एवं श्रुत कर्मा ने अपने अपने शंख बजाए। ये युवा थे लेकिन उनके हृदय में धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का साहस था। तभी सबकी नजर एक तेजस्वी युवा योद्धा पर गई। वह थे अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के वीर पुत्र। अभिमन्यु ने अपना दिव्य शंख बजाया तो उसकी गूंज सुनकर ऐसा लगा मानो युवा शक्ति स्वयं धर्म की रक्षा का संकल्प ले रही हो। उसके चेहरे पर न बेता न ब्राह्मण, केवल कर्तव्य और साहसी चमकता। उस क्षण दुर्योधन समझ गया कि पांडु की शक्ति केवल उनके अनुभवी योद्धा नहीं है बल्कि उनकी नई पीढ़ी भी धर्म के लिए प्राण देने को तैयार है। यही कारण है कि कौरव सेना के मन में चिंता और बढ़ गई। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से एक गहरा संदेश देते हैं। ये केवल संघनाथ का वर्णन नहीं बल्कि अनुभव और युवा शक्ति के संगम का वर्णन है। राजा द्रुपद अनुभव, धैर्य एवं नेतृत्व का प्रतीक, द्रौपदी के पुत्र संस्कार, परिवार और धर्म के लिए समर्पण का प्रतीक, अभिमन्यु साहस, आत्मविश्वास और नई पीढ़ी की अद्भुत शक्ति का प्रतीक। जब अनुभव और युवा ऊर्जा एक साथ आ जाए तब सफलता निश्चित हो जाती है। एक विद्यालय में एक अनुभवी शिक्षक और एक युवा शिक्षक साथ पढ़ाते थे। अनुभवी शिक्षक ने वर्षों का ज्ञान दिया और युवा शिक्षक ने नई तकनीकों से बच्चों को पढ़ाया। कुछ ही वर्षों में वह विद्यालय पूरे जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बन गया। सीख, अनुभव और नई सोच मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रेरणादायक उदाहरण दो। एक परिवार का बुजुर्ग किसान अपने बेटे और पोतों के साथ खेती करता था। दादा के पास अनुभव था, पिता के पास मेहनत और पोते के पास नई तकनीक। तीनों ने मिलकर खेती की और पहले से कई गुना अधिक फसल प्राप्त की। एक परिवार की एकता और पीढ़ियों का सहयोग सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेरणादायक उदाहरण 3। एक क्रिकेट टीम में अनुभवी खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी दोनों थे। अनुभवी खिलाड़ियों ने कठिन समय में सही निर्णय लिए जबकि युवा खिलाड़ियों ने पूरी जोश ऊर्जा से खेला। अंत में टीम ने चैंपियन जीत ली। केवल अनुभव या केवल जोश प्राप्त नहीं, दोनों का संतुलन ही विजय दिलाता है। आज के जीवन की सबसे बड़ी सीख, यदि आप विद्यार्थी है, यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो याद रखिए बड़ों के अनुभव का सम्मान कीजिए। अपनी ऊर्जा, युवा ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कीजिए। परिवार और टीम के साथ मिलकर कार्य कीजिए। धर्म, सत्य और अच्छे संस्कारों को कभी मत छोड़िए। भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। सफलता स्वयं आपके पास आएगी। आज का संकल्प, मैं अपने माता पिता और गुरुओं के अनुभव का सम्मान करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों में करूंगा। मैं हमेशा सत्य और धर्म का साथ दूंगा। मैं अपने परिवार और टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक का अंतिम रहस्य, राजा द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और वीर अभिमन्यु केवल योद्धा नहीं थे बल्कि वे अनुभव और संस्कार, युवा शक्ति के प्रतीक थे। जब ये तीनों एक साथ खड़े हो जाए तो सबसे कठिन युद्ध भी जीता जा सकता है। यही भगवत गीता 1 श्लोक 18 का अमर जीवन बदल देने वाला संदेश। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और यदि आप चैनल पर नए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं और श्री कृष्ण वाणी सबसे पहले आपको मिलते रहे। जय श्री कृष्ण।